लव इनफाइनाइट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे होंगे। यहाँ पर आपको 3 कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं, 2 ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड द लवर्स। जनरल रीडिंग है, ये ध्यान रखिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर। व्हाट्सएप नंबर पर भी मैं कॉल लेती हूँ, वीडियो पर भी पर्सनल रीडिंग लेती हूँ, रिकॉर्डिंग भी हो जाती है। अदरवाइज़ आप भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक है। अब रही बात आज की रीडिंग की, तो आज की रीडिंग में ये देखना है कि आप इन तीनों में से किसी एक कार्ड को देखिए और देखते हैं कि डिवाइन ब्लेसिंग आपको क्या मिलती है। ओके, इन तीनों में से किसी एक को चुन लीजिए। गहरी सांस लें और सोचें कि इस टाइम आपको क्या रेजोनेट कर रहा है। हेलो एंड वेलकम, थैंक यू सो मच। आपने 2 ऑफ कप्स को चुना। तो आज के दिन के लिए आपके लिए ब्लेसिंग्स क्या आ रही है? एयर गार्डियन की। एयर गार्डियन क्या कहते हैं? शिफ्ट योर परसेप्शन। अपने अंदर के परसेप्शन को चेंज करने के लिए आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। अगर अगर आपके पास बहुत सारे संकट हैं, बहुत सारी मुसीबतें आप में घिरे हुए हैं और आपको लग रहा है कि अब मैं आगे कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, तो ऐसे में आपको एयर गार्डियन आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि हाँ, कि आपके लिए ज़रूर कुछ ना कुछ नया रास्ता आगे है। नेक्स्ट है ऑटम, रिलीज द ओल्ड एंड रेस्ट। वो यही कह रहे हैं कि अब आपके अंदर का जो भी पुरानी बातें हैं वो सब रिलीज़ होने वाली हैं और अब आप आगे की तरफ बढ़ने वाले हैं। वन मोर कार्ड, शी वॉल्फ, अनलीश द वाइल्ड विद इन। आपके अंदर जो भी इस तरह की एनर्जी है, वाइल्ड एनर्जी है, जिसमें कि आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन बार बार ये लगता है अपनी अपनी इच्छाओं को, अपनी पैशन को बार बार आप दबाते हैं, तो उस चीज़ को ना दबाएं। यहाँ पर यही ब्लेसिंग्स भी आ रही है, साथ ही साथ गाइडेंस भी है कि जिन्होंने 2 ऑफ कप्स चुना है, किसी भी रिलेशनशिप में है या वर्क प्लेस में है और आपको लगता है कि बस वो काम अब हो जाना चाहिए, जो भी आप काम करना चाह रहे हैं, और वो काम आपके लिए, सोसाइटी के लिए और आपके जो वेल नोन पर्सन है उनके लिए बहुत अच्छा है, तो उस काम को करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि यहाँ पर यही एनर्जी आपको ब्लेसिंग्स के साथ आ रही है कि आपकी जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है ना, वो सारी की सारी अब निकल जाने वाली है। डोंट वरी, आप निकलने के लिए भी तो प्रयास करना ही पड़ेगा ना। तो कर्मास तो मस्ट है, वो मैं हर बार कहती हूँ कि जो भी करना है वो आपको ही करना पड़ेगा। ब्लेसिंग्स तो मिल रही है, समटाइम रिसीविंग मोड में हम नहीं होते हैं, तो रिसीविंग मोड में आ जाइए, रिसेप्टिव मोड में आ जाइए कि हाँ, मैं रिसीव करती हूँ सब कुछ, कि हाँ मुझे ये एनर्जी मिल रही है, तो उसे दबाए ना। जो एक अच्छी पायस एक्साइटेड एनर्जी आपको मिलती है, उसे दबाए ना और अपने काम पर लगातार लगे रहें। एंजल्स आपको एंड डिवाइन आपको यही ब्लेसिंग्स देते हैं आज के दिन के लिए कि आपका काम सफल हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हेलो एंड वेलकम। जिन्होंने व्हील ऑफ फॉर्चून लिया है और इनके लिए क्या ब्लेसिंग्स आती हैं? इनके लिए ब्लेसिंग है हाई प्रीस्ट। हाई प्रीस्ट, इंटेंट एंड क्रिएट। देखिए, आपके अंदर मेल जो इंस्टिंक्ट है ना, वो ज़्यादा होगा, यानी कि मेल की तरह आप काम करते होंगे। मतलब किसी भी तरह के डिसीजन ले लेना, बड़े बड़े डिसीजंस फटाफट ले लेना, और लोग, आपके घर वाले भी आपके डिसीजन को मानते होंगे, अच्छी तरह से रिस्पेक्ट भी करते होंगे। तो यहाँ पर यही फीलिंग्स आ रही हैं कि इंटेंट एंड क्रिएट। आप जो भी कुछ इंटेंट करते हैं, जो भी कुछ सोचते हैं, उसे बना सकते हैं, कर सकते हैं। ईगल की तरह बस नज़र बनाए रखिए। साथ ही साथ ये ब्लेसिंग भी है कि आपके लिए कि आप हमेशा व्हील ऑफ फॉर्चून, यानी कि आपके भाग्य में जो है वो आपको मिलके रहेगा, अगर आप पूरी तरीके से अपने लिए काम करते हैं। तो ब्लेसिंग्स भी यही है कि आपके आसपास की जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है वो अब आपको तंग नहीं करेंगी। ग्रेट टीचर, लर्न फ्रॉम स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस। देखिए, आपको बहुत सारे स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस भी हो रहे होंगे कि किस तरह से आप अपने आप को तो सही, लेकिन आप दूसरों को भी हील कर पा रहे होंगे। साथ ही साथ आपको ये लगता होगा कि अब मैं बहुत शांति में आ गया हूँ। ये यहाँ पर सारी मेल एनर्जी ही आ रही है। एंड द थर्ड कार्ड भी इसी तरह का है पिक्चर के हिसाब से, कि फायर गार्डियन क्या कहते हैं, ये भी मेल एनर्जी है। अगर देखिए ना, यहाँ पर ये मेल है ना, ये जो साइन है ट्राइंगल का, तो इग्नाइट योर पैशन। आपके अंदर जिस भी तरह का पैशन है उसे जगाए रखें, बनाए रखें और उस पर काम करते रहें। बिना काम किए कुछ मिलेगा नहीं। यही मैं कहती हूँ हर किसी को, बार बार अपने कर्मास पर ध्यान रखिए, अपने एक्शंस पर
ध्यान रखिए, क्योंकि समय का पहिया चलता है, दिन ढलता है, रात होती है, तो ये चलती रहेगी, ये दिन और रात तो चलता ही रहेगा, ये चक्र चलता रहेगा। लेकिन अगर हम कुछ करेंगे नहीं तो कुछ मिलेगा नहीं, और हम गोल गोल घूमते जाएंगे। तो पृथ्वी भी गोल है, सब कुछ गोल है, गोल गोल घूमना नहीं है बस। देखिए साइकिल्स है, ये लाइफ साइकिल है, ये तो जीवन मरण का साइकिल है, ये भी चलता ही रहेगा, गोल गोल घूमता ही रहेगा। करना क्या है आपको, अपने अंदर की, अगर आप फीमेल देख रही हैं तो अपने अंदर के मेल इंस्टिंक्ट को जगाइए, डिसीजन लेना सीखिए, खुद डिसीजन लेना सीखिए। ये नहीं कि सालों से वेट कर रहे हैं और वेट ही कर रहे हैं। वेट करते करते ज़िंदगी निकल जाएगी, फिर दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, फिर उसी डिज़ायर में बंधे रह जाएंगे। तो इसीलिए उसी डिज़ायर में बंधे ना रहें, तड़पते ना रहें, आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। आगे बढ़ना ही ज़रूरी है, एक चीज़ को छोड़े बिना आगे बढ़ा नहीं जाएगा। एक ही चीज़ पे चिपटे रहेंगे कि अरे मुझे तो ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, इसके बिना मैं आगे नहीं। वही बात है ना, जो मैंने एक न्यू ईयर पे पिक्चर डाली थी, जिसमें बटरफ्लाई है और नीचे पत्थर से वो बंधी हुई है। अब वो उड़ना चाह रही है, पत्थर से, इतने भारी पत्थर से बंधी हुई है, तो कैसे उड़ेगी। इट मीन्स अगर आपका पास्ट इतना ख़राब है, उस पास्ट को पकड़े रहेंगे, इसने ये किया, इसने वो किया, इसने वो किया, और जो अभी प्रेजेंट में भी अगर अच्छा नहीं है तो आप कहेंगे ये ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, तो आप आगे उड़ नहीं पाएंगे। अगर उड़ना है तो अपने पंख फैलाइए। देखिए तीनों में ही पंख हैं, देख रहे हैं ना, ये डिवाइन एंजल्स आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं कि अगर आप फीमेल हैं तो मेल इंस्टिंक्ट्स को जगाइए, डिसीजन लीजिए, फटाक से उड़िए, फर्र से उड़ जाइए। देखिए दूर की नज़र रखिए, मेल इंस्टिंक्ट की तरह डिसीजन लेना सीखिए, यस तो यस, नो तो नो। देखिए कई बार मेल ही, आप कहेंगे कि मेल ही तो इतने चुपचाप रहते हैं, बोलते ही नहीं है, डिसीजन ही नहीं लेते, सारे डिसीजन हमें लेने पड़ते हैं। देखिए सिर्फ बॉडी की बात नहीं है, मेल बॉडी की बात नहीं है, मेल इंस्टिंक्ट की बात है, अंदर ही अंदर जो आपके अंदर यिन और यांग है उसकी बात कर रही हूँ मैं। अपने अंदर के यिन यांग को जगाइए, बैलेंस कीजिए, एक को कम, एक को ज़्यादा ना रखें, दोनों को बैलेंस करें। जहाँ गुस्सा करना है वहाँ गुस्सा करें, जहाँ नहीं करना है वहाँ शांति से बैठे रहें, है ना। और जहाँ स्टेप लेने हैं वहाँ फटाफट से स्टेप ले लें, और किसी की ज़्यादा सोचे नहीं, किसी के लिए पूछे नहीं, किसी के लिए गिड़गिड़ाए नहीं। तो आपका समय का पहिया, आपका भाग्य आपके साथ हमेशा रहेगा। और थैंक यू सो मच आपके आज के दिन के लिए। आज के दिन से ही स्टेप लेना शुरू करें, क्योंकि आप काफ़ी हाईली स्पिरिचुअल हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हेलो एंड वेलकम। जिन्होंने लवर्स कार्ड लिया है, लवर्स, लव बर्ड्स, आप लवर्स होंगे इसलिए आपने लवर्स कार्ड लिया है। देखते हैं आपके लिए क्या आज ब्लेसिंग्स आती हैं। द शामिन, वाओ, द शामिन, ट्रस्ट इन हायर फोर्सेस। देखिए हो सकता है कि आप शामन हीलिंग भी ले रहे हों, या किसी भी तरह का हीलिंग कोर्स कर रहे हों, या किसी भी तरह से हीलिंग ले रहे हों अपने लिए। फिज़िकल, मेंटल, साइकोलॉजिकल हीलिंग होती है हर तरह की, और इस तरह की हीलिंग आप ले रहे हैं तो इट मीन्स आपके लिए ये बहुत अच्छी न्यूज़ है, डिवाइन की तरफ से ब्लेसिंग है कि आपको हीलिंग मिल रही है। बहुत से लोग तड़पते रह जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, और फिर इस दुनिया से चले जाते हैं। उन्हें पता ही नहीं चल पाता है कि हीलिंग भी कोई चीज़ है। कुछ इस तरह से भी हम अपने आप को सेल्फ हील कर सकते हैं, अपने आप से भी। अगर पैसे नहीं हैं तो सेल्फ हील भी कर सकते हैं। बहुतों को पता ही नहीं चलता और यूं ही चले जाते हैं। लेकिन आजकल इस तरह का अब ऐसा ट्रेंड नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया इतना ज़बरदस्त है, सबके हाथ में मोबाइल हैं, स्मार्टफोन्स हैं, और आप कुछ भी जस्ट बोलना है, पढ़े लिखे भी नहीं है तो भी जस्ट बोलना है आपको, और टाइप हो जाता है, और वो चीज़, वो न्यूज़, वो वीडियो आपके सामने आ जाती है। तो कितने अच्छे टाइम में हम जी रहे हैं, आप ये सोच के देखिए। अगर आप लवर्स हैं, आपके लिए मैं यही बात कर रही हूँ, ब्लेसिंग्स यही आ रही है। अगर आप दुखी हैं, परेशान हैं, तो ये ना सोचें कि हम कितने गलत टाइम में आ गए, पैदा हो गए, कलयुग में क्यों हो गए। देखिए कलयुग में तो हम हैं, लेकिन इससे अच्छा टाइम कोई है ही नहीं। अभी हमें कोई लकड़ियाँ नहीं चुनने जाना पड़ता, गैस जलानी नहीं पड़ती, कुछ नहीं करना पड़ता, सब कुछ ऑटोमेटिक है, सब कुछ ऑटोमेटिक है। हाँ, बस आप ये सोचते होंगे कि प्यार भी ऑटोमेटिक हो जाए, जिसे चाहते हो एक बटन दबाए हमारे पास खींचा चला है। तो ये तो एनर्जीज़ हैं, एनर्जीज़ को अगर आपने खींची चली जाने वाला कुछ करना है, ऐसा प्रोसेस करना है कि वो खींचा चला आए आपकी तरफ, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ कीजिए ना, अपने आप को इन्हेंस कीजिए ना। अपने आप को इन्हेंस करने के लिए ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपको कि अपने अंदर के हायर फोर्सेस को बिल्कुल ट्रस्ट कीजिए, विश्वास कीजिए कि अगर आपका देखिए बहुत से लोगों से पर्सनल रीडिंग में मैं मिली हूँ,
तो वो ये कहते हैं कि ये तो मुझे पक्का विश्वास है कि वो मेरा ही है, वो मेरे पास ही आएगा। इतना ज़बरदस्त विश्वास होता है। तो एस्ट्रोलॉजी भी कुछ नहीं कर पाती, कुछ नहीं कर पाती। देखिए एस्ट्रोलॉजी तो वो होती है पास्ट लाइफ का, है ना, जो भी है वो हमारे पास्ट लाइफ में, और ये लिखा होता है कि अब इस जन्म में आपको ये मिलेगा, ये लोग टकराएंगे, ऐसा ऐसा अच्छा होगा, ऐसा ऐसा बुरा होगा। अब ये हमारे ऊपर बात है कि हमने अपने अंदर के कौन से इंसान को जगाना है, अच्छे या बुरे, ठीक है ना। तो डेविल या डेटी, इन दोनों में से किसको जगाना है? तो अगर हम किसी एक को अच्छे तरीके से जगाते हैं, यानी कि डेटी को, यानी कि ईश्वर को, अल्लाह को, स्पिरिचुअल हो जाते हैं, हम हीलिंग करने लगते हैं अपनी, वहाँ से आपका प्यार अपने आप खींचा चला आता है, आपकी लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम करने लगती है, और उसके बाद जो भी एनर्जीज़ हैं, चाहे वो टैरो की हों, चाहे एस्ट्रोलॉजी की हों, वो साइड हो जाती हैं, और आपके अंदर की जवाब, आपके अंदर का आंसर ही वो सही निकल कर आता है। तो अपने अंदर के आंसर को पहचानिए, क्वेश्चन कीजिए, आंसर पहचानिए। नेक्स्ट है मून, टेक नोट ऑफ इंट्यूटिव मैसेज। अपने अंदर के इंट्यूटिव मैसेज को पहचानिए, यहाँ पर फिर से आ रहा है, इंट्यूटिव मैसेज को पहचानिए। नेक्स्ट है ईगल, सी फ्रॉम अ हायर पर्सपेक्टिव। देखिए ईगल क्या है, बहुत दूरी से देख लेता है कि मेरा शिकार कहाँ है, और उतनी ही ज़बरदस्त स्पीड से आ जाता है विद इन सेकेंड, कि कितने ही किलोमीटर दूर हो, विद इन सेकेंड पहुँच के अपने शिकार को दबोच लेता है अपने पंजों में। तो अपने इस इंस्टिंक्ट को जगाइए, अपनी इस पावर को जगाइए कि आप दूर से ही दूरदर्शिता बने, दूर से ही देख पाएँ कि आपके लिए क्या अपॉर्चुनिटी है, और किस तरह से उसको स्पीड अप करके ग्रैब करना है, अपने पंजों में ग्रैब कर लेना है एकदम से। तो देखिए अब आपकी अपॉर्चुनिटी क्या है, करियर से रिलेटेड है, लव से रिलेटेड है, कब कौन सा टाइम ऐसा है। देखिए मून साइन भी दिख रहा है यहाँ पर, मून भी दिख रहा है। तो मून क्या है, जब भी न्यू मून और फुल मून होता है, इसमें अगर आप लोअर एनर्जी में आते हैं, न्यू मून और फुल मून में, एक बार किसी ने पूछा था मुझसे कि क्या हर बार न्यू मून फुल मून में हम ऐसे ही परेशान होते रहेंगे, तो आगे क्या फ़ायदा। देखिए जब तक न्यू मून फुल मून में आप तब तक ऐसे रहेंगे नेगेटिव एनर्जी में, जब तक आप अपने आप को चेंज नहीं करेंगे। जब तक चेंज नहीं करेंगे तब तक न्यू मून फुल मून आपके ऊपर बुरा असर डालता रहेगा। और अच्छा असर कब डालेगा, जब आप अपने आप को चेंज करेंगे, अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करेंगे, अपने आप को हील करेंगे, अपने अंदर की इंट्यूटिव मैसेज को सुनेंगे, ठीक है। जब आपने अपने आप को सुन लिया और फिर चेंज करने लगा, इतना आसान नहीं है चेंज करना अपने आप को। दूसरे को चेंज करना बड़ा आसान है, ये लगता है कि उसको ये कंट्रोल करना है, वो करना है, तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें वो करना चाहिए। सभी यही कर रहे हैं, टीचर से लेके प्रोफेसर से लेके घर वाले, अपने हस्बैंड, स्पाउस, हर कोई यही कर रहा है, एक दूसरे को कंट्रोल कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। कोई कंट्रोल हो रहा है? कोई नहीं हो रहा। तो कंट्रोल किसे करना है? हमें अपने आप को। और मैं बताऊं सही तो कंट्रोल भी नहीं करना है, बैलेंस करना है। अप एंड डाउन लाइफ में चलता रहता है, तो बैलेंस रहना है। तो मेरे कहने का मतलब है कि फुल मून और न्यू मून में जब भी आपकी एनर्जी अगर ख़राब की तरफ, नेगेटिव की तरफ जाती है, नेगेटिव हो जाते हैं, बहुत एक्सट्रीम हो जाता है, गुस्सा तोड़ फोड़ मच जाती है, तो इट मीन समझ लीजिए आपको चेंज होने की ज़रूरत है। आप अपने लवर को चेंज नहीं करेंगे, अपने बच्चों को चेंज नहीं करेंगे, अपने स्पाउस को चेंज नहीं करेंगे, अपने फ्रेंड्स को चेंज नहीं, अपने बॉस को चेंज नहीं कर सकते। तो करना क्या है? अपने आप को चेंज करना है, बिकॉज चेंज इज़ परमानेंट। सब कुछ बदल रहा है, आप कैसे कह सकते हैं कि सब कुछ आप परमानेंटली आप यहाँ रहेंगे, या परमानेंट घर बन गया, या परमानेंट जॉब हो गई। परमानेंट यहाँ कुछ भी नहीं है, कुछ भी परमानेंट यहाँ 3D वर्ल्ड में नहीं है, इवन 5D में भी नहीं है, परमानेंट कुछ भी नहीं है। सब कुछ चेंज हो रहा है, पृथ्वी घूम रही है, चांद सितारे बदल रहे हैं, रोज़ चांद बदलता है, देखते हैं ना आप, तो रोज़ बदलता है, रोज़ मूड बदलते हैं, रोज़ एनर्जीज चेंज होती हैं, कार्ड एनर्जीज भी चेंज आती हैं कार्ड्स की जब आप पर्सनल रीडिंग करवाते हैं। तो चेंज इज़ परमानेंट, चेंज आपको होना पड़ेगा। जिस दिन आप चेंज हो गए ना, उस दिन आपको नेगेटिव एनर्जी छू भी नहीं पाएगी, ये मेरा विश्वास मानिए, और ऐसे ही खुश रहेंगे जैसे मैं रहती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल द बेस्ट। अपने आप को चेंज कीजिए। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।